बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। तो आज मैं अपने अब प्यारी प्यारी बहनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ कि जिसे आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो अक्सर औक़ात हमारे पास कुछ ऐसे परफ्यूम या बॉडी स्प्रे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो इन्हें लाना दोबारा मुश्किल होता है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, जब ये ख़त्म होने वाले हों तो आपके पास अगर वैसलीन है तो इस तरह से आपने वैसलीन ले लेनी है और इसके अंदर इस तरह से अच्छे से आपने स्प्रे कर देना है। अगर आपके पास वैसलीन ज़्यादा है तो आपने थोड़ी सी वैसलीन निकाल लेनी है। तो इस तरह से थोड़ी सी वैसलीन के अंदर आपने इस तरह से स्प्रे का अच्छे से कर देना है। तो करने के बाद फिर आपने इसे अच्छे से बंद कर देना है ताकि परफ्यूम या बॉडी स्प्रे की जो खुशबू है अच्छे से इसके अंदर जज़ब हो जाए। इस तरह से आपकी वैसलीन परफ्यूम वाली रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से परफ्यूम वाली जो वैसलीन है आपकी रेडी हो चुकी है। तो फिर आपने क्या करना है, तो आपने थोड़ी सी वैसलीन निकालनी है और इधर कलाई के अंदर आपने अच्छे से लगा लेनी है। कलाई के ऊपर अच्छे से लगाने के बाद फिर आपने मसाज कर लेना है। फिर देखें आपके पास कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू आने लग जाएगी और आपकी जो वैसलीन है काफ़ी अरसे तक इसी तरह से चलती रहेगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये वाली टिप है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ये टिप चूड़ियों से रिलेटेड है। चूड़ियाँ जो हम पहनते हैं, बहुत शौक़ से हम पहनते हैं चूड़ियाँ, और चूड़ियाँ जब हम पहन लेते हैं तो इन्हें अब जब हम काम करना होता है किचन में, या हमने कपड़े धोने होते हैं, या वैसे हमने पानी के साथ सारा दिन कुछ ना कुछ करना होता है, तो ये जो चूड़ियाँ होती हैं ये इसका जो पारा लगा होता है या इसके जो नग होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इसको हमने किस तरीके के साथ महफूज करना है कि हमारी चूड़ियाँ टूटे भी ना और हमारे जो नग वगैरह है वो भी ना निकले। तो आपने क्या करना है, इस तरह से आपने कोई भी सॉक्स ले लेनी है। सॉक्स लेने के बाद जो उसका फ्रंट वाला हिस्सा है उसको आपने काट देना है। इस तरह से काटने के बाद फिर आपने इस तरह से सॉक्स को हाथ के ऊपर इस तरह से चढ़ा लेना है। चढ़ाने के बाद फिर चूड़ियों के ऊपर अच्छे से आपने इस तरह से सॉक्स को चढ़ा लेना है। इससे क्या होता है कि जब भी आप कभी बर्तन धोएं या आप कपड़े धोएं या कोई भी काम पानी वाला करें तो आसानी के साथ ये सारे काम आप कर सकेंगी। तो आपकी जो चूड़ियाँ हैं वो टूटेंगी भी नहीं और ना ही इसका जो पारा होगा वो उतरेगा और ना ही इसके जो नग होंगे वो निकलेंगे। तो जब आप सो जाएंगे इसी तरह आप सो भी सकेंगे और आपकी चूड़ियाँ टूटेगी भी नहीं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये वाली टिप है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो उम्मीद है आपको ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो ये वाली टिप भी मेरी दरवाज़ों से रिलेटेड है कि अक्सर औक़ात जब हम दरवाज़े को बंद करते हैं या खोलते हैं तो अजीब सी आवाज़ें आने लग जाती हैं। तो इस आवाज़ों को हमने किस तरीके के साथ हमने ख़त्म करना है, तो बहुत ही आसान सा तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और घर में ही मौजूद वो चीज़ें हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से आपने साबुन लेना है। घर में जो भी साबुन हो आपने ले लेना है और साबुन को इस तरह से आपने जो इसकी जो कब्ज़े वगैरह होते हैं इसके ऊपर अच्छे से आपने इस तरह से रब कर देना है। जिधर जिधर कब्ज़े होंगे उधर आपने अच्छे से रब कर देना है। साबुन ज़रा खुश्क होना चाहिए। ये तो मेरा गीला साबुन था इसलिए मैंने आपके साथ इस तरह से शेयर कर लिया है। तो आपने जो साबुन है वो अच्छे से खुश्क हो, फिर खुश्क हो साबुन फिर ही आपने इस तरह से लगाना है, तो फिर नज़र भी नहीं आएगा। लगाने के बाद फिर आपने इस तरह से दरवाज़े को थोड़ा सा इस तरह से कभी बंद करना है और कभी खोलना है। फिर आपने दोबारा फिर से कपड़ा लेना है और कपड़े के साथ आपने इसे अच्छे से साफ़ कर देना है। इस तरह से जो भी साबुन होगा वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो इससे आपकी जो आवाज़, दरवाज़े की आवाज़ आती थी, जो शोर आता था वो ख़त्म हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये वाली टिप। तो चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो ये वाली जो टिप है ये टिप मेरी बच्चों की शर्टों से रिलेटेड है। तो कुछ ऐसी शर्टें होती हैं जिनका गला बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जब हम इसे हैंगर में लटकाते हैं तो बार बार नीचे गिर जाती हैं। तो बड़े मसले का छोटा सा हल मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। तो आपने क्या करना है, ख़ास तौर पर जिन बच्चों के शर्ट्स के जो गले होते हैं वो बड़े होते हैं और हैंगर में लटकाते हैं तो वो बार बार नीचे गिर जाते हैं, तो आज मैं उसका ही हल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने ले लेना है एक हैंगर।
इस तरह से आपने हैंगर ले लेना है और घर में ही जो भी मौजूद होंगी आपके पास हेयर बैंड या रबड़ बैंड आपने ले लेनी है और आपने इस तरीके के साथ आपने हैंगर को इस तरह से दबाकर इसके अंदर इस तरह से चढ़ा देनी है। तो इस तरह से दोनों तरफ से आपने रबड़ बैंड को या हेयर बैंड को आपने इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से आपने फिर लगाने के बाद फिर आपने शर्ट लेनी है और शर्ट के अंदर इस तरह से आपने हैंगर को लटका लेना है। तो इस तरह से बच्चों की जो शर्टें हैं हैंगर के अंदर से नहीं निकलेंगी। अगर आपके घर में बच्चों के हैंगर मौजूद नहीं है तो इस तरह से आप बच्चों के हैंगर बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वाली टिप? उम्मीद करती हूँ आज की टिप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।